बच्चे की जो शुरुआत है, बच्चे के जन्म की शुरुआत बच्चे के जन्म से कहीं पहले शुरू हो जानी चाहिए। जो फ्यूचर माँ है उसके ग्रोथ, उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। कंसेप्शन से लेके बच्चे की डिलीवरी तक का जो सफ़र 270 दिन का है वो बड़ा क्रूशल सफ़र है। अगर आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, यू आर टू लेट। माँ को किसी भी किस्म का मैल न्यूट्रिशन हो तो ये बच्चे के ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा उसकी फॉर्मेशन में, एंड वी विल गेट बर्थ डिफेक्ट्स अगर डेफिशिएंसीज हुई, मैल न्यूट्रिशन रहा या इन्फेक्शंस हुए तो। 40 साल 50 साल की उम्र पर भी इन बच्चों में, ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बच्चों में बहुत सारी बीमारियों का इंसिडेंस इज़ वेरी हाई। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कुछ सुपर फूड्स हैं, सुपर न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनमें सबसे बेसिक है आयरन, उसके बाद रोल आता है आयोडीन का, उसके बाद में रोल आता है जिंक का, उसके बाद में रोल आता है क्रोमियम का। नमस्कार, सेहतनामा में आज एक और अहम मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं। अब हर माँ चाहती है कि उसका होने वाला बच्चा, उसका विकास सही हो, मानसिक, शारीरिक, और उसके बाद जब वो पैदा होता है तब भी उसका वेट ठीक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह भी होती हैं। आज वो वजह बताएंगे डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ है, सीनियर पीडियाट्रिशियन। 1000 दिन पहले बच्चे के जो होते हैं प्रेगनेंसी में, जब वो माँ के पेट में पल रहा होता है, उसके बाद जब वो पैदा होता है और बड़ा हो रहा होता है, तो वो जो 1000 दिन होते हैं बच्चे के, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें उसका जितना मानसिक और शारीरिक विकास होता है वो सबसे ज़्यादा उसकी ज़िंदगी पर, पूरी ज़िंदगी जो बाकी की ज़िंदगी है उस पर डिपेंड करती है। सो आज इसी पर बात, प्रेगनेंसी से लेकर बर्थ और उसके बाद के 2 साल। वेलकम सर। सो ये आपने सजेस्ट किया है टॉपिक कि फर्स्ट 1000 डेज ऑफ बेबी हमें बात करनी चाहिए। वो जब बच्चा माँ के गर्भ में है, प्रेगनेंसी में, उसका सही विकास होना ज़रूरी है। पर आज के टाइम पे मदर्स, पेरेंट्स जो माँ बाप बनने वाले हैं बड़े अवेयर हैं, उन्हें पता है, माँओं को भी पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि सभी बच्चों का अच्छा विकास हो रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो, अगर आप डेटा और फिगर्स देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, रिच हो, पुअर हो, किसी भी रीजन में हो, लो बर्थ वेट बेबीज़ हर सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। इसीलिए साइंस का सारा फोकस चला गया है प्रेगनेंसी से भी पहले का। अब कहा गया है कि बच्चे की जो शुरुआत है, बच्चे के जन्म की शुरुआत बच्चे के जन्म से कहीं पहले शुरू हो जानी चाहिए। दैट मीन्स कि जो प्रोस्पेक्टिव माँ है, जो फ्यूचर माँ है, उसके ग्रोथ, उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, उसकी हेल्थ ये सस्टेनेबल हेल्थ गोल्स हैं जो WHO ने थर्ड वर्ल्ड एज वेल एज फॉर डेवलप्ड नेशंस कहा है कि आपके गोल्स हैं, इनको अचीव करिए। आपकी फ्यूचर माँ, भावी माँ एक परफेक्ट मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल हेल्थ में होनी चाहिए टू बिकम प्रेग्नेंट, टू प्रोड्यूस ए बेबी जो कि एक नॉर्मल हेल्दी बेबी हो। तो इसी वजह से हमारे सारे जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं किसी भी कंट्री के, उसमें सारा एम्फेसिस इन यंग गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स पे है कि इनका न्यूट्रिशन ठीक रहे, इनमें एडिक्शन ना हो, इनमें इन्फेक्शन कंट्रोल हो, इनको वैक्सीनेशंस मिले एंड इनको एडुकेट किया जाए टूवर्ड्स व्हाट इज़ गुड हेल्थ। पर क्या ऐसा है कि क्या खाए माँ कि बच्चा जो है वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से पेट के अंदर भी अच्छी तरह से विकास करे? तो इसीलिए लाइफ फॉर्म को कहा गया है कि जो लाइफ है वो बच्चे के पैदा होने से पहले, कहीं पहले शुरू होती है। दैट मीन्स 270 दिन पहले लाइफ बिगिंस, जब मदर कंसीव करती है, और कंसेप्शन से लेके बच्चे की डिलीवरी तक का जो सफ़र 270 दिन का है वो बड़ा क्रूशल सफ़र है। अगर आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, यू आर टू लेट। न्यूट्रिशन इज जस्ट वन थिंग,
बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व हैं इस सारे प्रोसेस में, जिसका कि एंड रिजल्ट सारी दुनिया देखना चाहती है, एक एडिक्वेटली एंड प्रॉपरली डेवलप्ड बच्चा जो कि फिजिकली, मेंटली, सोशली हेल्दी हो। बिल्कुल। अब पहला ट्राइमेस्टर जो कि पहले आपके जो है 90 दिन होते हैं, प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड होता है ऑर्गेनोजेनेसिस का, जहां बॉडी के अंग बन रहे हैं। इस दौरान अगर माँ को किसी भी किस्म का मैलन्यूट्रिशन हो या किसी किस्म के इन्फेक्शन से ग्रस्त हो, तो ये बच्चे के ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा उसकी फॉर्मेशन में, एंड वी विल गेट बर्थ डिफेक्ट्स अगर डेफिशिएंसीज हुई, मैलन्यूट्रिशन रहा या इन्फेक्शंस हुए तो। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई, द बेबी विल बी बॉर्न विथ सिवियर बर्थ डिफेक्ट्स, एंड कई बच्चे पूरा टर्म नहीं प्रोसीड करते हैं, उनकी डेथ इन यूट्रो हो जाती है। अगले 2 ट्राइमेस्टर्स के अंदर होता है ग्रोथ बच्चे की, और उस वक्त मदर को, पहले ट्राइमेस्टर में माँ को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बच्चे का साइज़ बहुत छोटा होता है, कुछ ग्राम से होता है। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, बच्चा साइज़ में बड़ा होता है, एंड यू कैन इमेजिन 2 सेल साइज़, 2 सेल कितना होता है, उनका वजन भी नहीं कर पाए आप, और 3 किलो का बच्चा पैदा हो रहा है, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, डिफ्रेंशिएट होते रहते हैं, नए नए ऑर्गन बन रहे हैं, नए नए ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं। तो एक एडल्ट के अंदर एक एडल्ट पनप रहा है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, रादर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक अनदर ह्यूमन बीइंग पनप रहा है जो साइज में छोटा है, बट वो सिर्फ साइज में छोटा है, फिजियोलॉजिकली और फंक्शनली वो बिल्कुल सक्षम होता है पूरी जिंदगी लीड करने में। प्रीमेच्योर बेबी भी जब पैदा होते हैं उनका हार्ट, लंग, किडनी सब कुछ डेवलप्ड होते हैं, बस फंक्शनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और सपोर्ट के साथ में वो निकल आते हैं, एंड देन दे गो ऑन। जी। सारी की सारी प्रॉब्लम होती है जब इस प्रेगनेंसी के दौरान मदर का न्यूट्रिशन, दैट मीन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट मीन्स आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, क्रोमियम, आयोडीन, एंड हजारों और मिनरल्स जो कि इस बच्चे के शरीर को बनाते हैं। एक एक बॉडी पार्ट, एक एक बॉडी फंक्शन के अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जो कि बच्चे की सारी मशीनरी को ट्रेन करते हैं एक एडल्ट मशीनरी की तरह। ये बच्चा, इसके अलावा अगर मदर को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मदर को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मदर को थायराइड की प्रॉब्लम है, या मदर स्मोक कर रही है, या कोई ड्रग एडिक्शन में है, या किसी किस्म का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या ट्रॉमा है, और बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, इन सब में माँ का न्यूट्रिशन ठीक होने के बावजूद भी बच्चे के ऊपर एक इर्रिवर्सिबल असर होता है, एंड फाइनली व्हाट वी गेट इज ए ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बेबी, स्मॉल बेबी, IUGR बेबी, लो बर्थ वेट बेबी। और बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने पूरे समय के मुताबिक छोटा है साइज में। अब पहले साइंस मानती थी कि चलो छोटा है, बाहर आ गया बच्चा, अब इसको खुराक दी जाए और इसको हम तगड़ा करते हैं, और ये बच्चे तगड़े हो भी जाते हैं। पर क्या वो बच्चे हेल्दी हैं? नहीं। कैसे? देखने में वो ठीक लग रहे हैं? बिल्कुल, देखने में ठीक है, ग्रोथ ठीक हो रही है, पर जो उनके साथ हो चुका इन यूट्रो, उसका असर गर्भ के अंदर उसका असर सालों, 40 साल 50 साल की उम्र पर भी इन बच्चों में, ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बच्चों में बहुत सारी बीमारियों का इंसिडेंस इज वेरी हाई। इसको कहा गया है फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज, बार्कर्स हाइपोथेसिस। और वो कब देखा गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान या उससे भी पहले इंग्लैंड में कुछ बच्चे जो ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड थे, उनको 40 साल बाद जब फॉलो अप किया गया, इन बच्चों में 40 साल की उम्र पे इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक एंड हाइपरटेंशन एंड डेथ्स वाज वेरी हाई। तो कितना जरूरी है कि एक बच्चा जो है वो नॉर्मल जो साइज नॉर्मल है, साइज 3 का से पैदा होना 3.5 जरूरी, किलो का होना जरूरी है। 2.5 किलो से ऊपर, 2.5 किलो से ऊपर। ओके।
दूसरा एग्जाम्पल आया डच फेमिन से। फेमस था डच फेमिन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू 1944-45 में हॉलैंड नेदरलैंड के अंदर बहुत सारे लोगों को अन्न मिला नहीं, एंड स्पेशली प्रेग्नेंट मदर्स के ग्रोइंग बेबीज को अन्न नहीं मिलने से वो सारे बच्चे छोटे साइज में पैदा हुए। इनकी रजिस्ट्री और उनके डिटेल इतने बढ़िया थे कि रिसर्चर डॉक्टर बार्कर was able to trace these babies born in the year 40 to 45 में जो बच्चे पैदा हुए और जो लो बर्थ वेट बच्चे पैदा हुए, उन सबको फॉलो अप किया, और 79 और 80 के अंदर 40 साल बाद जब इन्होंने फॉलो अप किया, दे रियलाइज दैट देयर वर मेनी डेथ्स, हार्ट अटैक्स हुए, स्ट्रोक्स हुए, हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज हुआ। इसको कहा जाता है फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीजेस या बार्कर्स हाइपोथेसिस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। राइट। एंड इसका डायरेक्ट संबंध है माँ के न्यूट्रिशन से। तो हम बात कर रहे हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ लो बर्थ वेट, उसको दादी नानी ने खिलाया रगड़ के खूब, उसको तगड़ा कर दिया, यही बच्चा है जो 16 साल की उम्र पे 100 किलो हो जाएगा और ग्रस्त होगा। पहले हमने बात की है इस पर। एंड लिविंग एग्जांपल्स है मेरे पास एंड सारी दुनिया के पास। क्यों ऐसा क्यों होता है? जब माँ के गर्भ में खाना नहीं मिला, इस बच्चे को बचाने के लिए सारे बॉडी ऑर्गन श्रिंक हो गए, ब्रेन और हार्ट को छोड़ के। इसको कहता है ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट। बच्चा जिंदा पैदा हुआ बट साइज में छोटा, लिवर छोटा, किडनी छोटी, पेनक्रियास छोटा, ब्रेन इंटैक्ट रहा। इसी बच्चे को खाना मिला खुल के, और ये बच्चा समझ लो टूट पड़ा खाने के ऊपर, और ग्रोथ हुई और रुका ही नहीं। सारा का सारा बॉडी का मेटाबॉलिक स्विच एक डायरेक्शन में घूम गया और बॉडी ने कहा आने दो खाना, आने दो खाना। खाना आता गया बच्चे के शरीर में, बच्चा फूलता गया और 100 किलो का बच्चा हो गया 15-16 साल की उम्र पर। ये तो प्रॉब्लमेटिक हुआ। तो और इसके लिविंग एग्जाम्पल है हमारे आमने सामने। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल सोसाइटीज, और इसमें इस तरह के बच्चे ऑन एन एवरेज अच्छे खासे पैदा होते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में भी ये सब देखने को मिलता है। अब इसमें अगर हम माँ बाप को सावधान ना करें राइट एट बर्थ कि माना ये बच्चा आपका लो बर्थ वेट है, बट आप बिल्कुल न्यूट्रिशन का ध्यान दें, बट प्लीज मेक श्योर कि इसके शरीर में चर्बी ज्यादा ना जाए। इसको आप जरूरत से ज्यादा तगड़ा करने की कोशिश ना करो। और इस पे हमने आपके साथ एक वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप उसे देख सकते हैं। ओबेसिटी पे जो वीडियो था, वो जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं उनको पालने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन जो अब बच्चे की गर्भ में ही बच्चे का सही विकास हो, मानसिक भी और शारीरिक, वो कैसे हो? अब माँ क्या खाए ऐसा और क्या करे? तो देखिए, कहा गया है कि पहले ट्राइमेस्टर में बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, तो बच्चे को माँ को बहुत ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है, बट सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अच्छी खासी कैलोरीज चाहिए होती हैं, लगभग 600 से 700 कैलोरी ज़्यादा। एंड प्रोटीन भी आपको लगभग जो है 21-23 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए होता है, जिससे कि बच्चे की फिजिकल ग्रोथ हो। बट बहुत सारी ऐसी और चीज़ें भी हैं जिनमें कि बच्चे के ब्रेन, हार्ट, लंग्स का दारोमदार रहता है जिनके ऊपर, जिसमें कि बहुत सारे मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। सबसे कॉमन है उनमें आयरन, आयोडीन एंड फोलेट। ये तीन तो बहुत इसेंशियल है। इसके अलावा आजकल कहा गया है डीएचए। डीएचए पे बहुत ज़्यादा रोल दिया जा रहा है। ये डोकोसाहेक्सोनोइक एसिड होता है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन एंड आई डेवलपमेंट। तो ये डाइट से लेते हैं? ये डाइट से मिलता है और बना बनाया भी आता है। तो डाइट से किन चीज़ों में पाया जाता है? डाइट में यूजुअली ये पाया जाता है फैटी फिशेस के अंदर। सो इट विल ऑलवेज रिमेन ए प्रॉब्लम कि वेजिटेरियन सोर्सेज के अंदर डोकोसा, इसीलिए डीएचए के सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि मदर्स को दिए जा सकते हैं। एंड डॉक्टर के सुपरविजन में ही, अंडर सुपरविजन में। सो ये देना है। एंड इसके अलावा तो बाकी सारी चीज़ें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आयरन है, फोलेट है, विटामिन सी है, जिंक है, आयोडीन है, ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे की मेंटल फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहती हैं। जब भी कोई मदर प्रेग्नेंट होती है और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो डाइट चार्ट तो हर एक मदर को दिया जाता है और हर एक मदर को आयरन एंड फोलेट पे डाला जाता है। फोलेट तो इनफैक्ट प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले ही, बिकॉज फोलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट अंग डेवलप ना हो, ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं वो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी। आयरन क्योंकि बच्चा ग्रो हो रहा है इतने सो मेनी फोल्ड्स, तो
तो आयरन इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। और अगर आयरन चाहिए तो साथ में विटामिन सी भी चाहिए एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक है वो ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें आप डाइट में गिना सकते हैं जिनमें ये सब पाया जाता है? हाँ, तो एक प्रेगनेंसी के दौरान मदर ने प्रोटीन के सोर्सेज के अंदर दालें हो गई और अन्न हो गया। अगर वो पनीर खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, जो लोग मीट खाते हैं और एग्स लेते हैं वो ये सब चीज़ें ले लें। ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है एज वेल एज आयरन मिलता है। और समटाइम्स दे से पीले रंग के फ्रूट बिकॉज उनमें विटामिन ए होता है तो वो लेना है। दूध से विटामिन डी आता है, कैल्शियम आता है। तो ये एक मिक्स्ड किस्म की डाइट है जो एब्सोल्युटली बेसिक डाइट, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें सूखा मेवा देना है और ये सारी चीज़ें। जो नॉर्मल जो आदमी अफोर्ड कर सके वो डाइट इन्होंने खानी है। रेगुलर बेसिस पर पानी पीना है और अपनी जो सप्लीमेंट्स हैं वो टाइमली लेने हैं और रेस्ट भी करना है प्रेगनेंसी के दौरान, ये ज़रूरी है फॉर इट। कुछ ब्रेन फूड भी है जो घर में बेबी पल रहा है उसके लिए कि माँ वो खाएगी तो ब्रेन डेवलप होगा? कहा गया है कि बच्चे के कॉग्निशन एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कुछ सुपर फूड्स हैं, सुपर न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें सबसे बेसिक है आयरन। उसके बाद रोल आता है आयोडीन का, उसके बाद में रोल आता है जिंक का, उसके बाद में रोल आता है क्रोमियम का। सो दीज आर 3-4 थिंग्स जो कि हमें डाइट में लेनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिल आयरन एंड आयोडीन, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज आयोडीन, इसीलिए आयोडाइज सॉल्ट का खाना बहुत ज़रूरी है। थायराइड की प्रॉब्लम इज रैम्पेंट। थायराइड अगर लेवल्स इम्पेयर्ड रहेंगे तो बच्चे की ब्रेन ग्रोथ पुअर होगी। आयरन की कमी हुई तो बच्चे की ग्रोथ पुअर होगी। तो ये 2 चीज़ें हैं, दोनों आय से शुरू होती हैं, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और आयरन के लिए आप पालक खा सकते हैं। आप पालक है, आप जो है अनार होता है, पालक है, गुड़ है, किशमिश है, खजूर है, बाजरा है और गोभी के पत्ते हो गए, बीट रूट हो गया। वेजिटेरियन सोर्सेज में ये है। नॉनवेज में तो हर चीज़ में आयरन होता है तो और ऑफ कोर्स इन सब के अलावा आयरन सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है जो तो कि फ्री में दिया जाता है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज से फ्री मिलता है, वो लेना है। वो लेना है, तब जाके गर्भ में पल रहा बच्चा जो है वो स्वस्थ होगा और आगे वो स्वस्थ रहेगा। अब बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद भी क्या मतलब जो हम 1000 दिनों की बात कर रहे हैं तो इसमें जब बच्चा पैदा हो गया तो यस, हमारा एम ये रहे कि ये बच्चा किसी तरीके से 2.5 किलो से ऊपर हो और 2.5 और 3.5 के बच्चे को बेस्ट माना जाता है। 2.5 किलो से कम बच्चे को हम लो बर्थ वेट बोलते हैं, 3.5 3.6 kg भी उसको हम लार्ज फॉर डेट बोलते हैं। बेस्ट बेबी ये है। फर्स्ट 6 मंथ्स माँ का दूध ही मिलना है, माँ को ही दूध देना है, माँ को एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन मिलना चाहिए उन्हीं सब चीज़ों का जो प्रेगनेंसी में हमने माँ को दी थी। इसके अलावा माँ को पानी पीना है 20-22 ग्लास, जिससे कि माँ दूध प्रोड्यूस कर सके और बच्चे को दूध मिले। इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है आपके साथ, आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। पहले दिन से विटामिन डी की सप्लाई दी जाती है बच्चे को। जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनको साथ में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन मिलता है और 2 हफ्ते पे हम बच्चे को आयरन और मल्टीविटामिन मिनरल जिंक शुरू करते हैं। जो बच्चे समय पे पूरे पैदा होते हैं उनको 4 या 5 महीने की उम्र पे हम आयरन देना शुरू करते हैं। आयरन बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत क्रूशियल है। आयरन ना सिर्फ ब्रेन, बॉडी के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग द मसल, बोन, एवरीवेयर, आरबीसीज, हीमोग्लोबिन, हर जगह पे आयरन इस्तेमाल होता है। तो ये आयरन हम 4 से 5 महीने की उम्र पे शुरू करते हैं क्योंकि माँ का दूध के अंदर आयरन नहीं होता और जो भी हम बच्चे को खाने की देने की कोशिश करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा आयरन नहीं होता। इसलिए आयरन को बाहर से सप्लीमेंट करना ही करना है और वो 2 साल की उम्र तक चलना चाहिए। हमारा सारा न्यूट्रिशन इंटरवेंशन जो हम बोलते हैं वो 2 साल तक प्लान्ड होता है क्योंकि पहले 2 साल मतलब लगभग 730 दिन इन 1000 दिनों का पार्ट है। 2 साल क्यों? क्योंकि ब्रेन की मैक्सिमम ग्रोथ 95% ग्रोथ 2 साल में होती है, उसके बाद में सिर्फ 5% ग्रोथ होता है। तो हमने इस पार्ट को, इस ड्यूरेशन को प्रोटेक्ट करना है बाय प्रोवाइडिंग राइट न्यूट्रिशन, राइट सप्लीमेंट, राइट इमोशनल सपोर्ट, राइट साइकोलॉजिकल सपोर्ट, राइट लर्निंग, राइट टीचिंग। मैं इस पे भी आ रही थी, एक हमने आपके साथ, और 6 महीने के बाद बच्चे को क्या देना चाहिए उस पर भी सर के साथ अपने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं कि कैसे
सेमी सॉलिड फूड और सॉलिड फूड फिर उसके बाद बच्चे को देना है और कब देना है, कैसे, कितना देना है। सो आप वो देख सकते हैं। अब डाइट की तो हमने आपके साथ विस्तार से बात की है, लेकिन क्या आसपास हमारे जो हो रहा है एटमॉस्फेयर में, हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बच्चे का, गर्भ के अंदर और जब पैदा हो जाता है बच्चा, अगर आसपास का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, आसपास झगड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स झगड़ रहे हैं या कुछ और टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, तो उसका असर बच्चे के दिमाग पर पड़ता है। ग्रोइंग ब्रेन के ऊपर हर चीज़ का असर होगा। अभी तक तो हमने सिर्फ न्यूट्रिशन की बात की है। दूसरी चीज़ है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, उससे बचाने के लिए बच्चे को वैक्सीनेट करना है। नंबर 3, द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अगर माँ स्ट्रेस्ड है, अगर माँ अंडर नरिश्ड है, अगर माँ बच्चे को वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रही बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, इस बच्चे की मेंटल ग्रोथ पुअर होनी है। अगर बच्चा एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहा है, जहाँ आसपास में रह रहा है वहाँ पर धुआं है, वहाँ पर सफाई नहीं है, वहाँ पर आसपास के वातावरण में इन्फेक्शन है, वंस अगेन दिस बेबी विल नॉट ग्रो। तो हमें इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना है उन 1000 दिनों में, 270 माँ के गर्भ में, 730 इस दुनिया में, 1000 दिनों की इसको हम एक किक स्टार्ट, हेड स्टार्ट देंगे, तब जाके ये बच्चा एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन पाएगा इस सोसाइटी के लिए। हम क्यों चाहते हैं कि ये 1000 दिन जो है हम स्पेशल नीड बनाएं और एक स्पेशल तरीके से इन 1000 दिनों पे इतना एम्फेसिस दें? बिकॉज हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी में प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हों। जी। वी डोंट वांट चिल्ड्रन जो कि एक लो आईक्यू से जूझ रहे हों, फिजिकल ग्रोथ उनकी पुअर हो, उनको कई किस्म की डिजीजेस हो जिसका कि सोसाइटी को ही ध्यान रखना है। सो दे बिकम ए फाइनेंशियल बिल्कुल and economic, financial and a psychological burden on the society. So just to improve the productivity, इस सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये 1000 दिन का आपको हर जगह पे सुनने को मिलेगा एंड इट इज रियली इम्पोर्टेंट। मतलब आप 1000 दिन बच्चे की अच्छे से देखभाल कर लीजिए, आपकी बाकी की उसकी जो जिंदगी है वो बेहतर होगी, रादर देन कि आप इन दिनों में नेग्लेक्ट करेंगे तो आप बाकी की जिंदगी जूझना पड़ेगा बच्चे के साथ जब वो बच्चा बड़ा हो रहा होगा। हम निश्चित कर पाएंगे कि ये बच्चा पनप रहा है और ये बच्चा आगे जाके एक सक्सेसफुल, हेल्दी, प्रोडक्टिव एडल्ट ऑफ द सोसाइटी बनेगा।